पाठ 16 निडर बालक। कहानी पठन से पूर्व। मनुष्यों में तथा अन्य जीवों में यही अंतर है कि मनुष्यों में सोचने व समझने की शक्ति ईश्वर ने अधिक दी है। शायद इसीलिए मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को समय के अनुरूप ढाल लेता है। मनुष्य किसी भी मुसीबत का सामना अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि दो दोस्तों ने मिलकर अपने साहस, धैर्य व निडरता से किस प्रकार मुसीबतों का सामना किया और सफल हुए। दशहरे के अवसर पर जुरहड़ा में बड़ी रामलीला होती है। इस बार मुझे भी रामलीला में पाठ मिला था। मैंने खूब मेहनत से अपने संवाद याद किए। मेरे मित्रों को मुझ पर गर्व था कि उनका साथी रामलीला में एक महत्वपूर्ण पाठ कर रहा है। वे प्यार से मुझे लक्ष्मण कहकर पुकारने लगे। मित्रों से ऐसा सम्मान पाकर मैं भी गर्व से फूला न समाया। रामलीला शुरू हो गई। धनुष यज्ञ वाले दिन मुझे एक आवश्यक कार्य के लिए बहन के ससुराल जाना पड़ा। बहन का ससुराल जुरहड़ा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचा, पहली बस से जाकर दूसरी बस से लौट आऊंगा। मैं बस की प्रतीक्षा में खड़ा था कि मेरा सहपाठी और मित्र भूरे खां उधर से गुजरा। उसके हाथ में लाठी थी। वो शायद अपने खेत पर जा रहा था। उसने मुझे देखा तो पूछा, लक्ष्मण जी यहाँ कैसे खड़े हो? बहन के ससुराल जा रहा हूँ। तुझे कोई खास काम न हो तो तू भी चल, अगली बस से लौट आएंगे। मैंने उससे अनुरोध किया। भूरे खां ने मेरा अनुरोध टालना उचित न समझा। बोला, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे कोई खास काम नहीं है। बस के आने पर हम दोनों उसमें बैठ गए और 15-20 मिनट में बहन के ससुराल पहुँच गए। हम दोनों को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। अपना काम निपटाकर और जलपान करने के बाद हमने बहन से विदा ली। चूंकि शाम को मुझे रामलीला में पाठ करना था, अतः बहन ने रोका नहीं। बस की प्रतीक्षा करते करते जब 1 घंटा हो गया तब मुझे चिंता होने लगी। एक साइकिल वाले से मालूम हुआ कि बस तो रास्ते में बिगड़ी खड़ी है। ये सुनकर भूरे खां ने कहा, लक्ष्मण जी, बस के चक्कर में पड़े रहे तो यही शाम हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि पैदल चलें, घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुझे भी भूरे खां की बात भा गई। बस की प्रतीक्षा में खड़े खड़े समय नष्ट करने से क्या फायदा? 1.5 की जगह 2 घंटे भी लग जाए तो भी समय पर पहुंच जाएंगे। हम दोनों तेज कदमों से चल दिए। लगभग आधी दूर सड़क पर चलने के बाद भूरे खां ने कहा, लक्ष्मण जी, सड़क से तो समय लगेगा। हम खेतों से चलते हैं, आधे घंटे की बचत हो जाएगी। आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन 5 मिनट की बचत भी मेरे लिए मूल्यवान थी। मैंने तुरंत भूरे खां की बात मान ली। अकेला होता तो सड़क ही जाता। ज्वार बाजरे के खेतों को पार करते हुए हम आगे बढ़े। रास्ता जाना पहचाना था, इसीलिए कोई दिक्कत न थी। आगे आगे हाथ में लाठी लिए भूरे खां और पीछे पीछे मैं चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो यह वहम निकला, पर भूरे खां की चाल ढीली हो गई। कंधे से लाठी उतारते हुए बोला, संभल कर लक्ष्मण जी, उधर देखो, ज्वार के मैंट पर कौन खड़ा है? मैंने ज्वार के खेत की ओर ध्यान से देखा। अरे, ये तो गीदड़ है, बेकार डर रहे हो, मैंने कहा। गीदड़ है तो भागता क्यों नहीं? लो मैं भगाए देता हूँ। ये कहकर मैंने एक ढेला उठाया और सारा बल लगाकर उधर फेंका। ढेला लगभग गीदड़ के पास ही गिरा, पर यह क्या, वो तो अब भी वही का वही खड़ा था। गीदड़ नहीं है लक्ष्मण जी, भेड़िया है। इसने जरूर कुछ दूर हमारा पीछा किया होगा और अब राह रोककर खड़ा हो गया है। हम 2 हैं, इसलिए हमला नहीं करेगा।
इसने देखा कि हम डर गए हैं तो जरूर करेगा। ये कहकर भूरे खां ने लाठी तानी और भेड़िए को ललकारता हुआ उसकी ओर दौड़ा। मैं उसके पीछे दौड़ा। काफी समीप आने पर भी भेड़िया टस से मस नहीं हुआ तो भूरे खां ने लाठी घुमाते हुए उस पर हमला बोल दिया। ये देख भेड़िया ज्वार के खेत में गायब हो गया। भूरे खां कुछ देर तक मेंढ पर लाठी फटकारता उसे ललकारता रहा, फिर मुझे चलने का संकेत कर तेज कदमों से आगे चल दिया। चलते चलते भूरे खां ने कहा, बड़ा जबर भेड़िया है लक्ष्मण जी, जबर और ढीठ भी, सावधान रहना, यह अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भूरे खां का अनुमान ठीक निकला। इस बार भेड़िया सचमुच राह रोके खड़ा था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने भूरे खां को संकेत किया। भेड़िए को देखते ही भूरे खां ने अंटी चढ़ा ली और लाठी तान ली। उसने मेरी ओर देखा और बोला, लक्ष्मण जी हाथ में ढेले उठा लो, हम इस पर पहले की तरह हमला करेंगे। ये कहकर वह लाठी तानकर भेड़िया को ललकारते हुए उधर दौड़ पड़ा। मैं भी ढेला फेंकते हुए उसके पीछे दौड़ा। संयोग की बात है कि एक ढेला भेड़िए के पंजे पर लग गया। वो कुछ झुका और लंगड़ाता हुआ एक जुते हुए खेत की ओर भागा। भेड़िया को मैदान छोड़ते हुए देख हमने किलकारी मारी और उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। हम कुछ दूर ही गए होंगे कि हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भेड़िया गायब हो गया था। अभी हमारे सामने लंगड़ाता हुआ जुते हुए खेत की ओर मुड़ा था और इतने में ही छू मंतर हो गया। आसमान में उड़ गया या धरती निगल गई, परंतु हमारे पास इस पहेली को हल करने का समय नहीं था। हम तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ गए। जुरहड़ा पहुंचने पर देखा कि लोग बड़ी बेचैनी से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भूरे खां ने हंसते हुए कहा, आज लक्ष्मण जी एक भेड़िए के चक्कर में आते आते बचे हैं। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तब लोगों ने चैन की सांस ली। गंगा दत्त शर्मा।